आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी। अगर आप डिजर्शन और क्रूरल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स लेने जा रहे हैं तो अब इस बात को भी समझ के जाइए कि आपको डिवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना होगा कोर्ट आपको डाइवोर्स देने से ही इनकार कर दे और आपको डाइवोर्स ही ना दे, जैसे कि इस जजमेंट में देखने को मिलता है, जो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आता है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट में कोर्ट ये कह रही है साफ तौर से कि पत्नी द्वारा क्रूरता साबित नहीं, पत्नी द्वारा क्रूरता साबित नहीं था। यानी पति ये कह रहा है कि पत्नी उसके साथ क्रूरल्टी कर रही थी। अब कोर्ट कह रही कि पत्नी द्वारा क्रूरल्टी हुई ही नहीं, तो फिर आपको डिवोर्स क्यों दे, और कोर्ट ने डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया। अगर आप ये आरोप लगाते हो, कौन कौन से नोट कर लीजिएगा, मैं बताता हूं। इन आरोपों से क्रूरता साबित होती है और इन आरोपों से क्रूरता साबित नहीं होती है, इसलिए दोनों तरह के आरोपों को आप अलग अलग लिख लीजिएगा कि हमें कौन से आरोप कोर्ट में बताना है और इनसे क्रूरल्टी साबित होगी, कौन से आरोप बताएंगे उनसे क्रूरल्टी साबित नहीं होगी। तो ऐसे आरोप आपको नहीं लगाना कि जिनसे क्रूरल्टी साबित ही ना हो। तो फिर आरोप लगाने का मतलब क्या, जिनसे क्रूरल्टी साबित नहीं होती है। तो अगर आप क्रूरल्टी के आधार पर डिवोर्स मांगते हैं तो आपको कोर्ट में साबित भी करना होता है, इसलिए वही आरोप लगाएं जिनसे क्रूरता साबित होती है। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जहां पर आपने दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस फाइल किया हो और पत्नी इस केस को एंटरटेन ना करें, या फिर इसमें कोर्ट आदेश कर दे कि पत्नी आपके साथ रहे और पत्नी ना आए, तो यहां पर यह साबित हो जाएगा कि हां, पत्नी ने क्रूरल्टी की है और डिजेशन भी किया है, तब साबित होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति, जहां पर पति पत्नी को लाने के लिए कई प्रयास किया, खुद जाना, रिश्तेदारों को भेजना, वकील से नोटिस भेजना, पत्र लिखना, मैसेज लिखना, और पत्नी से अनर्गल आरोप लगाए और आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत ना हो, तो भी यहां पर पति डिवोर्स ले सकता है। ये क्रूरल्टी साबित हो जाएगी और डिजेशन का ग्राउंड भी साबित हो जाएगा। तो दो तरीके से बता दिया कैसे साबित होता है। तीसरा तरीका भी सुन लीजिए कि अगर पति अडल्ट्री के प्रूफ लेके जाए तो भी यहां पर क्रूरल्टी साबित होती है और इसके आधार पर भी डिवोर्स मिलता है। नंबर 4, धर्म परिवर्तन कर लेना, यह भी एक डिवोर्स का कारण बनता है। तो ये कुछ इस तरीके से कारण होते हैं, इसमें हिंसा मेंटली तौर पर, फिजिकल तौर पर शामिल होती है, धर्म परिवर्तन कर लेना, क्रूरल्टी, इसके अलावा फिजिकल रिलेशन ना बनाना। अब इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। फिजिकल रिलेशन ना बनाना ये भी एक मेंटल क्रूरल्टी के दायरे में आता है और यहां पर भी मेंटल क्रूरल्टी मानी जाती है। जैसे कि इस केस में देखने को मिलता है कि पति के माता पिता के घर के नजदीक घर बनाया और इसके लिए यह प्रदर्शित करता है कि वह पति भी यह विश्वास करता है कि उसके माता पिता घर में रहें, उनके माता पिता घर में, वो अपने माता पिता के साथ रहना उपयुक्त नहीं समझता। तो ऐसी परिस्थिति में विवाह विच्छेद मंजूर नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कारण हो कि जहां पर पत्नी ये कहे कि तुम्हारे माता पिता के साथ हमें नहीं रहना है, अलग घर ले लेते हैं, पति भी इस बात को मानता है कि हाँ, माता पिता के साथ रहना ठीक नहीं है, तो फिर पति ये नहीं कह सकता है कि पत्नी मुझ पर दबाव बना रही है कि अलग रहिए और इसके आधार पर डिवोर्स मांगे पति, तो कोर्ट नहीं देगी। लेकिन जहां पर यह साबित हो जाए
कि पति के माता पिता की कोई गलती नहीं है, फिर भी पत्नी दबाव बनाती है कि वो उनसे दूर रहे, उनके संपर्क में न रहे, उनकी देखभाल भी न करे, तो फिर यहां पर बनता है डिवोर्स का कारण, मेंटल क्रूरल्टी। तो इस आधार पर यहां पर मेंटल क्रूरल्टी साबित होती है। एक और ऐसा जजमेंट देखने को मिला जहां पर पत्नी दबाव बना रही थी कि पति उसके साथ उसके घर पर रहे, यानी मायके में जाकर रहे, वरना वो झूठे केस में फंसा देगी, उसको जेल भिजवा देगी, बर्बाद कर देगी। तो कोर्ट ने इसे भी पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी माना। तो मेंटल क्रूरल्टी डिजर्शन के इस तरह के कुछ ग्राउंड होते हैं, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा सबूतों के आधार पर। अगर आप विदाउट एविडेंस ये आरोप लगाते हो तो फिर आप यहां पर खुद को दोषी ठहरा सकते हो, यानी आप ही दोषी यहां पर माने जाओगे, क्योंकि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, यानी साबित नहीं कर पाए, मतलब आरोप झूठा है। आरोप झूठा है मतलब मेंटल क्रूरल्टी यहां पर हुई है। ठीक। जजमेंट आया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर कोर्ट ने डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया। तो मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।